चतुर्थ कारण बताते हुए भगवान भोलेनाथ माता भवानी से कहते हैं, भवानी स्वयंभू मनु अरुसत रूपा जिनते भय नर श्रेष्ठी अनूपा। स्वयंभू मनु नामक और शत्रुपा नामक इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री और पुरुष ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जिनसे नर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हम सब मनुष्य इन्हीं की संतान है। आजकल जो कॉन्वेंट की शिक्षा है उसमें उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, भले ही हमारे बच्चों को, कि हम तो बंदरों से आए हैं, बंदरों की संतान है। अब भाई जो बताते हैं, जो कहते हैं वो होंगे बंदरों की संतान है, पर भाई हम लोग तो महाराज मनु की संतान है, मनुष्य की संतान है। और शास्त्रों में विविध प्रमाण है इसके। अंडज, उद्विज, श्वेतज, जरायुज, किस प्रकार से अलग अलग सृष्टियों की उत्पत्ति हुई है, उनका विकास हुआ है। मनु के कारण ही हम मनुष्य और मानव कहे जाते हैं। सज्जनों, ते मनुराज कीन बहु काला प्रभु आये से सब वृद्धि प्रतिपाला। ये मनुराज बहुत समय तक राज्य किए। सज्जनों, इन्हीं के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, जिनमें से उत्तानपाद के ही पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए, जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में अलग ही चमत्कृत हो रहे हैं सारे अंतरिक्ष में। सज्जनों, इन्हीं की 3 पुत्रियां आहुति, देवहूति और प्रसूति, जिनमें से आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। देवहूति जी करदम ऋषि को ब्याही, जिनके यहाँ पर कपिल मुनि का अवतार हुआ, कपिल देव भगवान का। और तीसरा विवाह, तीसरी जो प्रसूति माता का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होता है। राजा मनु ने बहुत समय तक राज्य किया। फिर बाद में जब उन्हें आभास हुआ कि मेरा जीवन तो भगवान भक्ति के बिना ही बीतता जा रहा है, तब ये सारे संसार से अपने चित्त को हटाकर, सारी जिम्मेदारियों से भी हटकर, और राज अपने बच्चों को आगे सौंपकर और अपनी पत्नी के साथ वनगमन किया। वहीं पर 10,000 वर्षों तक इन्होंने अकेले एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। आगे फिर जो तपस्या की उसका तो कहना ही क्या। और जब भगवान आए तो दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतबाहु चाहि तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान से भगवान को मांगा, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते थे भगवान आप हमारे पुत्र बन जाओ, थोड़ा झिझक थी। भगवान है तो रानी भी समझ गई, कितना सुंदर। तो कहा जो वरनाथ चतुर न मांगा, राजा ने चतुराई से मांगा, तो जो वरनाथ चतुर न मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे नाथ, जो चतुर राजा ने वर मांगा है मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी आप वही वर प्रदान करें। तो देवी शत्रुपा और राजा मनु दोनों को वरदान दिया, और इसी वरदान के कारण यही आगे चलकर राजा दशरथ और माता कौशल्या बनी, जिनके यहाँ भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। तो ये चौथा कारण हुआ। सज्जनों, यहां पर जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नहीं। भगवान ने वरदान के साथ ये भी कहा। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ ये रहा कि भगवान ने कहा कि और भी आपके मन में कोई भी कामना हो तो वो भी मैं पूरे किए देता। तो माता शत्रुपा के मन में कामना थी कि वे भगवान के बाल स्वरूप में, यानी साकार स्वरूप में आने के बाद भी वे उनके भगवान वाले रूप को पहचाने रहें, यानी वे जान सकें कि ये मेरे पुत्र ही भगवान है, ये इस होश में रहे। और राजा स्वयंभू मनु ने यह वर मांगा कि प्रभु आप ऐसा पुत्र प्राप्ति का वर दें कि मैं आपको पुत्र रूप में ही देखूं। इसलिए अंत समय तक भगवान के साकार स्वरूप से ही मोह रहा उनको, मोह। और बाद में जब भगवान ने रावण का अंत कर दिया, उस समय यही दशरथ जी इंद्र के साथ में आए, तब भगवान श्री राम ने ही अपने पिता से कहा, पिताजी अब तो मोह त्याग दीजिए, तभी आप मेरे धाम को जा सकेंगे। तब भगवान के कहने पर इन्होंने मोह को त्यागा और फिर वे भगवान के परम धाम को गए। तो इस प्रकार से भी उपस्थिति प्रकट होती है। तो ये हुआ चौथा कारण। अब पांचवें कारण में हम प्रवेश करते हैं। पांचवा कारण, विश्व विदित एक के कई देशु सत्य केतु तह बसई नरेशु। विश्व विख्यात केकई देश नाम का एक देश,
जहां के राजा का नाम है प्रताप भानु। अभी जो राजा है प्रताप भानु है। इसके पिता का नाम है सत्यकेतु तहा वसई नरेशु, जिनके दो पुत्र हुए थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़ा और योग्य राज्य का शासक और अरिमर्दन बड़ा ही बलशाली था। तो अपने पिता के बाद जब प्रताप भानु राजा बना, बड़ा उत्तम रीति से प्रजा पालन करने वाला राजा बना। तेही के भय जुगल सित वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा, नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। इनका जो मंत्री था वह भी शुक्राचार्य जी के समान ही बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि वाला और धर्म रुचि मंत्री था। उसका नाम ही धर्म रुचि। और अपने भाई अरिवर्धन जो बड़ा बल वाला और मंत्री धर्मरुचि जो बड़ा ही बुद्धि वाला, इनके साथ बड़ी उत्तम रीति से प्रजा का शासन करता था। मानस में लिखा है राजा प्रताप भानु वेद में जो लिखित नीति है एक श्रेष्ठ राज्य के चलाने वाले शासन के लिए राजा की, वह उत्तम रीति से उस रीति से प्रजा का पालन करता था और प्रजा भी प्रसन्न थी। पर एक बार की बात है, फिर तब ने एक आश्रम देखा। राजा ने एक बार एक आदताई पशु की शिकार के मद्देनजर वन में गए और ऐसे में मायावी सूअर इनको मिला। उस सुकर के पीछे पढ़ते 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 भयंकर जंगल में घुस गए और वापस आने का रास्ता भूल गए। वो अंधेरी गुफा में घुस गया। तब राजा ने विचार किया अब आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब राजा लौटने लगे तो वापस का रास्ता ही भूल गए। अब इधर उधर भूख प्यास से व्याकुल होकर जब नदी तालाब देख रहे थे, तब इनको एक आश्रम दिखा। तहा नृप बसहि कपट मुनि भेषा। उस आश्रम में एक राजा के वेश में, एक संत के वेश में एक राजा निवास करता था, जिसका राज्य प्रताप भानु ने ही छीन लिया था। एक बार बहुत पहले इस राजा और प्रताप भानु में युद्ध हुआ था। युद्ध में भाई सही पक्ष का प्रताप भानु और इसकी जीत हुई, सत्य की जीत हुई। तो ये राजा अपने प्राण बचाकर बीच से युद्ध से ही भाग आया था। तब आज जब इस राजा ने प्रताप भानु को देखा तो वह तो पहचान गया, लेकिन जब प्रताप भानु ने उस राजा को देखा जो वेश बदलकर कपटी मुनि के रूप में बैठा था, तो राजा प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाया। तो उसने बदला लेने का सही मौका जानकर राजा को अपनी बातों में लगाया। कहा देखो राजन, मैं एक तनु हूं, जब से सृष्टि बनी तभी से मैं हूं, मेरा कभी अंत नहीं होता। तुम भले ही अपने बारे में कुछ मत बताओ, मैं सब जानता हूं। तुम कई देश के राजा प्रताप भानु, पिता सत्यकेतु और भाई अरिमर्दन, मंत्री धर्मरुचि, सब बता दिया। और भी गहन बातें बता दी जो उसके गुप्तचरों से कभी उसने पाई थी। तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ, अरे ये तो बड़ी जानकार है, ये तो सचमुच चमत्कारी संत है। तो आशीर्वाद लेने लगे। बोले क्या चाहिए? बोले बस आपकी कृपा से 100 कल्पों तक एक निष्कंटक राज्य रहे, ऐसा कहें आप, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, ये 100 कल्पों का क्या अंतर है? ये कितना समय होता है? कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता हो तो महानुभावों देखिए, ये सब काल गणना के अंतर्गत आता है। जैसे कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, कलयुग से ठीक दुगनी आयु है द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष, 8,64,000 यस। और कलयुग से ठीक 3 गुनी दुगनी द्वापर युग की, तो 3 गुनी त्रेता युग की, यह है 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से ठीक 4 गुनी आयु है सतयुग की, वो है 17,28,000 वर्ष। हम मानवों के जब ये चारों युगों की आयु को हम जोड़ लें तो कुल होता है 43,20,000 वर्ष। जब ये 43,20,000 वर्ष हम लोगों के पूरे हो जाते हैं, माने चारों युगों का एक चक्कर लगता है, उसे चतुर्युगी कहते हैं। जब हमारे चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं तो तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1,000 बार जब कलयुग निकल जाता है तब एक दिन, और इतने बड़े एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। इतना बड़ा उनका एक दिन होता है और इतनी बड़ी उनकी एक रात होती है। इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिन को ही एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं 14 मनवंतर। हर मनवंतर 72 चतुर्युगी का लगभग होता है। गुणा भाग कैसा है? 71, 6/14 ऐसा क्रम है। तो लगभग 72 चतुर्युगी। इसे आप आसानी से सीधे भाषा में समझो
तो ऐसा होता है। और जो हर मनवंतर होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में हुए 14 मनवंतर, तो हर मनवंतर का अलग एक मनु होता है, प्रधान जो होते हैं। जैसे प्रारंभिक कल्प के प्रारंभिक जो मनु हुए वो हैं स्वयंभू मनु, जिनसे सृष्टि आगे चली। और फिर इसी क्रम में 14 ऐसे मनवंतरों के अलग अलग नाम, मनुओं के नाम हैं, जिनमें से इस मनवंतर के जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। मनु सज्जनों, ये सारी गणना जो है ये विस्तार से पंचांग में आती है। जब हमारा नया वर्ष आता है तो पंचांग भी आती है। जो ज्योतिषी लोग होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, वो सब लिखते हैं। भाई आजकल जो ज्योतिषी विद्वान लोग होते हैं उनके प्रति भी लोगों के बीच में कुछ मान्यता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भी ज्योतिषी बनकर के आ जाते हैं लोग सामने, जो जानते नहीं है, जानकार नहीं होते और या अधूरा ज्ञान रखते हैं। तो उनके कारण वो जो लूटने का काम करते हैं, कभी कभी उन लोगों के कारण दूसरे जो वास्तव में विद्वान हैं वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को पहचान रखनी चाहिए। अगर आप जैसे आप देखें सनातन धर्म जागरण मंच, ये जो नाम है सनातन, वास्तव में सनातन जो हमारा धर्म है, जो आदि अनादि कालों से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, उस भारत में घर घर में लोग जानकार होते थे, लोग समझते थे कि इस वक्त सृष्टि का स्वरूप क्या है। तब घड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, हाथ में बांध के घूमना भी नहीं पड़ता था। वो आकाश को देखकर, सूर्य चंद्रमा को देखकर, समय को देखकर, हवा को देखकर ही पहचान लेते थे इस वक्त कौन सा मुहूर्त है, कौन सा समय है और कौन सा काल है। सब जानते थे वे लोग। और आज के समय में भी वास्तव में विद्वान लोग हैं आज भी। अरे भगवान श्री राम भी चाहे वनवास जाने की विधि हो, अवधि हो, चाहे फिर राम राज्य की अवधि हो, सब भगवान के समय में भी ज्योतिषियों के अनुसार, जो नक्षत्र और शुभ घड़ी के अनुसार काल नियोजित किया जाता था, वही काल में भगवान ये सारे कार्य किए। और आज भी बड़े बड़े जो नेता होते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनका शपथ ग्रहण समारोह भी उसी के अनुसार सही नक्षत्र में, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो वास्तव में ये सब है। और देखिए, आपको मैं स्पष्ट मान्यता बता दूं जो आपकी मदद करेगी। वास्तव में ज्योतिष तो बहुत बड़ी विद्या है, जो इसे आज वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया है तो इसे एक विज्ञान घोषित कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा विज्ञान है ज्योतिष, और सबसे पहले भारत ने ही उसको प्रकट किया। और सारे विज्ञानों की जननी आज सारे संसार ने माना है हमारी भारत भूमि, जिसमें से ज्योतिष को वेदों की आंखें बताई गई। वेदों की आंखें, ज्योतिष कितना बड़ा परिचय। तो देखिए, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता, बताने वाला हो सकता है। इसलिए सदैव सतर्क रहें, जानकार रहें। सज्जनों, ये जो काल की सब गणना है, या आज भी हमारे ज्योतिषी लोग पंचांग में लिखते हैं, लेकिन हम तो अपना नया साल ही भूल जाते हैं। क्या मानते हैं? अरे ये गई 31 दिसंबर और ये आया 1 जनवरी को, बस इसी को मान लेते हैं। पर ये हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों का नववर्ष है। और ये तो अभी 1582 से प्रारंभ हुआ है। इससे पहले से तो सभी हमारा ही चलता था और भारत में। और आप लोग जानते हो, जब उनका नंबर से आता है, शिशिर ऋतु होती है, ठंड होती है, तब पूरी प्रकृति आधी रात को सोई रहती है। लेकिन जब हमारा नंबर से आता है और प्रातः काल की बेला होती है, उस समय आपको पूरी प्रकृति में सब जगह नया नया नजर आएगा। जैसे किसानों के यहाँ पर नई फसल आने लगती है, वो नई फसल के माध्यम से अपना नववर्ष मनाते हैं। कब? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। जो हमारी चैत्र में मार्च अप्रैल की अवधि में जो नवरात्रियां आती है ना, उसमें जो प्रथमा पहली नवरात्रि का जो दिन होता है, गुड़ी पड़वा जिसे हम कहते हैं, वही हमारा नववर्ष होता है। आपको मैं पहचान भी करा दूं, उसी से आप समझ जाएंगे। उस समय आप लोग देखिएगा, हमारी माताएं सुबह सुबह गौरी माता की पूजा करती, थाल सजा के जाती नजर आती। तो वो माता रानी की पूजा करते हुए अपना नववर्ष मनाती। किसान नई फसल के माध्यम से मनाते हैं। फिर राम जी का प्रागट्य भी नववर्ष में होता है, रामनवमी भी उसी अवधि में आती है। और हमारे राम जी का लेखा जोखा भी, और आप देखें सरकार का लेखा जोखा भी उस समय ही होता है। तो बहुत सारी बातें मिलती हैं, नई नई बातें। और अगर आप प्रकृति पर ध्यान देना,
तो पुराने पत्ते झड़ने लगेंगे और नूतन पल्लव प्रकृति धारण करती है, नए नए पल्लव पत्ते आने लगते हैं। सारी सृष्टि पूरी प्रकृति हमारा नववर्ष मनाती है, लेकिन हम ही लोग भूल जाते हैं। इसलिए जब हमारा नववर्ष आए तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और उस नववर्ष में हमको पंचांग भी अवश्य या तो पढ़ना चाहिए या किसी ब्राह्मण से सुनना चाहिए, ताकि पता चले कि इस वक्त संसार में क्या स्वरूप है सृष्टि का। सृष्टि के शुभारंभ को कितने वर्ष बीत गए और कितने वर्ष इस कलयुग के बचे हुए। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कौन सा समय चल रहा है महाराज, तो देखिए इस वक्त जब कभी हम संकल्प सुनते हैं ना, पंडित जी कभी कोई सत्यनारायण जी की पूजा हो या कोई भी अन्य पूजा, तो उसमें संकल्प कराते हैं। उस संकल्प में ही अवधि बोली जाती है, अद्य ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे। द्वितीय परार्धे का अर्थ क्या होता है? दूसरा परार्ध। परार्ध का अर्थ ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को कहते हैं परार्ध। ये सारी गणनाएं शास्त्रों में विदित हैं, जो मैंने आंखों देखी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल विश्वस्त। सज्जनों, द्वितीय परार्धे का अर्थ है भाई ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत चुकी है और ब्रह्मा जी की बची शेष आधी आयु का सबसे पहला कल्प चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं द्वितीय परार्धे शिश्वेत बाराह कल्पे। इस कल्प का नाम है शिश्वेत बाराह कल्प। और पहचान क्या, इसी कल्प में भगवान ने बराह अवतार धारण किया था। आप सब जानते हैं ना, बराह अवतार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को समुद्र में से बचा कर लाए, वो अवतार इसी कल्प में हुआ, ये इसकी पहचान है। फिर शिश्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, जैसा मैंने आपको बताया इस मनवंतर का नाम वैवस्वत मनवंतर है। फिर अष्टाविंशतितरे, अष्टाविंशतितरे यानी 28वां कलयुग चल रहा है 7वें मनवंतर का। और फिर 28वें नंबर के कलयुग में, भाई कलयुग के भी 4 चरण बताए गए हैं। तो अभी कौन सा चरण है? लोग कहते हैं भले ही आजकल महाराज घोर कलयुग आ गया, अब तो प्रलय आने वाला है, लेकिन है ऐसा नहीं। तो महाराज कैसा है? तो कहा कलयुगे कली प्रथम चरणी। अभी तो प्रथम चरण ही चल रहा है। कली प्रथम चरणे बोधावतारे भूरलोके जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते, आर्यावर्ते बिहार प्रांते, आपका बिहार प्रांते, बिहार प्रांत अंतर्गते मिथिला पुनीत भूमि अंतर्गते मुजफ्फर महानगरांतर्गते और तत्र नगरांतर्गते दुर्गापुर अंतर्गते, दुर्गापुरांतर्गते माँ दुर्गा पवित्र मंदिर, पवित्र माँ देवभूमि स्थल अंतर्गते हम सभी लोग इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज ये वास्तव में चल रहा ये काल का स्वरूप है, समय का स्वरूप है, जो हमारे इर्द गिर्द घटित हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं। तो इस प्रकार हमें ध्यान होना चाहिए, भान होना चाहिए, शास्त्रों से जुड़े। ये हमको प्रेरणा देती है ये बात, ये पूरी विवेचन। आगे उस कपटी मुनि ने बातों में लगाकर राजा को अपने वश में कर लिया। कह लिया राजन तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल ब्राह्मणों के अलावा, और ब्राह्मणों को वश में करना है तो ब्राह्मणों को बुलाओ, मैं भोजन बनाता हूं, और फिर जब मैं बनाऊंगा तुम परोसोगे तो सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तीसरे दिन भेष बदल करके वही कपटी मुनि आ गया, और जब उसने भोजन बनाया तो उसमें कुछ ब्राह्मणों का, पशु पक्षियों का मांस डाल दिया। राजा तो कुछ समझ न सका, उसने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, पंगत लग गई। राजा परोसने ही लगे तो ही आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों ये अन्न मत खाओ, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का, पशु पक्षियों का मांस डला हुआ है। सुनते ही सारे ब्राह्मण एक टुक खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने बिना कुछ सोच विचार किए तुरंत श्राप दिया, हे मूर्ख राजा, जाओ तो परिवार सहित राक्षस हो जाओ। लेकिन सज्जनों, आप जानते हैं राजा का यहां दोष नहीं था। राजा ने अपने प्रारब्ध का, किसी कर्म का फल समझ करके सहज स्वीकार किया संतों की वाणी को। बाद में संतों को जब पता चला तो उन्होंने यह आशीर्वाद भी दिया, जाओ तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों होगा, और तुम कोई सामान्य नहीं अपितु एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लोगे, और तुम्हारे जैसा विद्वान, तुम्हारे जैसा राजा इतिहास में दूसरा नहीं होगा। जाओ, हमारा ये भी तुमको वरदान है। और आप सब जानते हो आज भी रावण जैसा प्रकांड विद्वान संसार ने नहीं देखा, और जन्म भी उसने कहां लिया? पुलस्त ऋषि के कुल में, जो सप्त ऋषियों में से एक पूजे जाते हैं, इतने बड़े परिवार में। सज्जनों,
संतों की ही श्राप के कारण 1 वर्ष बाद ये राजा प्रताप भानु मारा गया अपने परिवार सहित, और यही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण नाम का भयंकर राक्षस बना। इसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि नामक मंत्री विभीषण बना जो राम भक्त कहलाया। अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर आराधना करते हैं। कैसे रावण का निर्माण होता है आइए हम जानते हैं। 10 सिर तागी 20 भुज दंडा, 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा, रावण नाम वीर बर बंडा, भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयहु सुकुंभ करण बल धामा, भयहु सुकुंभ करण बलवाना, सचिव जुराहा धर्म रुचि दासु, सचिव धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु, कीन विविध तप तीनहु भाई, कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई, परम उग्र नहीं परनि सुजाई, बरनी सो जाई। सज्जनों, रावण का निर्माण कैसे हुआ थोड़ा इस पर भी हम बात करें, क्योंकि रावण का जो पालन पोषण हुआ उसी ने उसको रावण बनाया। कहीं आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे। ये सोचने का मानस हमको अवसर देती है, सतर्क हो जाइए। सज्जनों, रावण का जन्म हुआ पुलस्त ऋषि के यहां पर। इसके दादाजी थे श्री पुलस्त जी और पिता श्री विश्रवा जी, लेकिन इसकी जो माता थी जिनका नाम था केकसी, केकसी राक्षस परिवार से थी। और जब देवताओं ने राक्षसों के अत्याचार को बढ़ते देख करके भगवान से कहकर उनके पुरानी आतंक को ठप्प करा दिया, उनके नगर से उनको बाहर निकलवा दिया, उस समय तब राक्षसों ने विचार किया कि किस तरह हम सभी लोग अपना आधिपत्य एक श्रेष्ठ नगरी पर वापस जमा लें। और उस समय इन वृषभा जी की ही दूसरे एक और पत्नी से जो पुत्र जिनका नाम कुबेर है, वो लंका नाम की एक बड़ी ही सुंदर नगरी बसा करके उसमें निवास करते थे और बहुत सुंदर संचालन करते थे। और ब्रह्मा जी ने ही एक बार आकर उस नगरी का जब सुंदर व्यवस्थान देखा तो प्रसन्न होकर पुष्पक विमान भी दे दिया कुबेर को। तब सज्जनों, उस नगरी को हड़पने के मन से इन्होंने क्या किया, केकसी को भेजा जो बहुत सुंदर थी, सुंदरता की प्रतिमूर्ति, और वह गई साधना में विश्रवा जी के समक्ष आकर के और उनको अपना सर्वस्व बता करके और अपनी रूप सौंदर्य में माधुरी में मोहित कर लिया उसने। तब विश्रवा जी ने इससे विवाह किया और तब इससे विवाह करके रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इनको कुछ कुछ वर्षों के अंतर से जन्म दिया। और एक बहन भी हुई चौथी, जिसका नाम है शूर्पणखा। चारों का जन्म हुआ। अब देखो रावण कैसे बड़ा हुआ। इधर रावण के पिताजी वो उसको सुबह 4 बजे उठा करके और वेद विद्वान बना रहे हैं, वेद मनीषी बना रहे हैं, पुराण मनीषी बना रहे हैं। तो एक तरफ तो ऐसा प्रकांड विद्वान वेदों का बन गया, तो उधर दूसरी तरफ उसके जो नानाश्री और मामाश्री हैं वो उसको राक्षसी विद्या, दैत्य माया जाल सिखा रहे हैं। रात के 12 बजे तक वो उसे जगाए रखते हैं। तो इधर रात को 12 बजे तक वो दैत्य और राक्षसी पढ़ाई सीखता, तो उधर सुबह 4 बजे से उठ के उसके पिता उसको धर्म शिक्षा देने लगते। इस तरह से रावण शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही बड़ा पारंगत हो गया, बहुत बढ़ करके आगे आ गया। और
सब तरह की नीति में, कूटनीति में, राक्षस नीति में, धर्म नीति, वेद नीति, सब में आ गया। और आप जानते हो उसके जो 10 सिर हैं वो क्या है? 10 सिर बताए जाते हैं, 6 शास्त्र और 4 वेद तो अपने सिरों में रख के घूमता है। प्रतिबिंब है, मूर्तिमंत स्वरूप, ऐसा विद्वान जिसने खुद के शास्त्र रच डाले। आज भी बड़े बड़े विद्वान उसके जैसे ज्योतिषी का जो उसने जो ज्योतिष विद्या में जो बड़ा विद्या प्रकट करके दिखाई, जो बड़ा पुराण प्रकट करके दिखाया, उसके आगे नतमस्तक होते हैं आज। ऐसा विद्वान बना। लेकिन आगे चल करके वही संतों के श्राप के कारण ये रावण और बड़ा असुर बनता चला गया। और अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी की कठोर आराधना करते हैं। ऐसी कठोर आराधना ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी आए तो सबसे पहले सबसे बड़े भाई रावण के सामने प्रकट। अब रावण जैसे ही ब्रह्मा जी को देखता है तो उनके निकट जाता है। करी बिनती पद गही 10 सीसा, करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले हूँ वचन सुनहु जगदीशा, बोले वचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरगी न मारे, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दोई बारे, वानर मनुज जाति दो बारे, जाति दोई बारे। रावण ब्रह्मा जी के पास आता है, उनके चरणों में प्रणाम करके करी बिनती पद गही 10 सीसा, और फिर बोले हूं वचन सुने जगदीशा। हे जगदीश्वर ब्रह्मा जी, आप ब्रह्मा जी जब कहते हैं रावण वर मांगो, तो रावण कहता है ब्रह्मा जी अगर आप मुझे सचमुच ही प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं किसी के भी मारने पर कभी भी ना मरूं, अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं अपने भाइयों के साथ। तब सज्जनों ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि भाई अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कहां से अमर कर दें। मैंने अभी जो आपको ये कल्प वाली जो विवेचन सुनाई, इस विवेचन के अनुसार ही ब्रह्मा जी का जैसे एक दिन होता है वैसे ही उनकी 100 साल की उम्र होती है। उसके बाद ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। तो अब ब्रह्मा जी भी बताते हैं अपनी बात, भाई हम ही अमर नहीं है, तुम्हें कहां से। हाँ, हमारे पास एक अधिकार है, तुम ये कह सकते हैं कि तुम जिसके हाथों मरना चाहो तुम उसी के हाथों मरोगे, अगर हम तुमको वरदान दे दें तो मांग लो तुम। तब रावण सोचता है, सोच विचार कर कहता है ब्रह्मा जी ऐसा वर दे दो आप तो मुझको कि मैं बानर और मनुष्य के अलावा किसी के भी मारने पर कभी भी ना मरूं, बानर मनुज जात दोई बारे। ब्रह्मा जी तो वहीं हाँ बोल देते हैं, तदास्तु। पर उधर रावण मनी मन हंसता है, अरे बानर और मनुष्य तो हमारा भोजन है, वो तो हमें मार ही नहीं सकते, तो समझ लो भाई अपन तो अमर हो गए। उधर ब्रह्मा जी आए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण का भैया इतना बड़ा शरीर देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि भी आश्चर्यचकित हो गई। सोच में पड़ गए, इतना बड़ा राक्षस, ये तो मेरी फैक्ट्री में नहीं बना, ये कहां से आ गया। सोच में पड़ गए ब्रह्मा जी। फिर कहा कि भाई इसने वरदान मांगने के लिए तपस्या की है तो देना पड़ेगा वरदान। तब ब्रह्मा जी बोले भाई तुम भी वर मांगो। तब इधर देवताओं को पता चल गया। देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर ये 6 महीना जगा रहा और एक दिन सोया तो 6 महीने में तो सारे संसार को ही खा जाएगा, पर तो हर 6 महीने में भगवान को फिर से सृष्टि की रचना करना पड़ा करेगी, ऐसे तो सृष्टि का सारा क्रम ही बिगड़ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। अच्छा, आपने आजकल भी देखा होगा कुंभकर्ण की तरह प्रवृत्ति वाले आज भी कई लोग होते हैं। कैसे? जो किसी दूसरे का जब तक ना हड़प लें, जब तक किसी दूसरे को दुख ना दे दें और उनको दुखी देखकर खुद सुखी ना हो जाएं, तब तक इनको चैन की नींद नहीं आती है ना। और आप तो बड़े शहर में रहते हो, शहर में तो तरह तरह के लोग आपको नजर आते हैं, बहुत सारी जनसंख्या है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है सज्जनों। एक चोर था, बड़ा ही पारंगत चोर था। ऐसा चोर था कि कभी
फेल नहीं हुआ, कभी असफल ना हुआ। एक बार की बात है, इनके गांव के एक लाला जी थे, ध्यान से सुनिएगा, लालू जी नहीं, लाला जी, लाला जी थे। लाला जी जो थे वे बड़े धनवान थे, बड़े सेठ थे उस गांव के। तो वे एक बार तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो ये चोर भी उनके संग में लग लिया। ये जानते थे उसको, ये चोर है। तो लाला जी ने सोचा कि भाई अपन भी किसी से कम है क्या। तो लाला जी ने क्या किया, पहले तो उसको बढ़िया अपनी हजार के, अब तो हजार बंद हो गए, उस समय 1000 के नोट चलते थे, तो 1000 के नोटों की बढ़िया गड्डी निकाली और उसके सामने उसे दिखा दिखा के गिनने लगे। लाख रुपए ले जा रहे हैं, ऐसे रुपए ले जा रहे हैं। तो वो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई देखते। अच्छा, और जैसे ही शाम को सोने से पहले उनको एक जगह रखने की बात आती ना, क्योंकि वो साथ चल रहा था, तो उसको जरा सा बोतल में जल भरने के लिए भेज देते। अब वो बोतल में जब तक जल भर कर लाता तब तक वो उस गड्डी को छुपा देते। अब रात भर वो उनके बस्ते में, उनके थैले में तलाशता रहता, कभी इधर देखता, कभी उनके जेबों में जो कपड़े पहन रखे उनमें तक ढूंढ लेता, पर कभी कहीं भी ना मिलती वो गड्डी। सोच में पड़ जाता, चलो आज नहीं कल मिलेगी। ऐसा रास्ते भर होता रहा। कैसा, रोज रोज लाला जी निकालें वो 1000 की गड्डी, उसको दिखाएं, वो देखते ही पानी पानी हो जाए, और रात को जब ढूंढे तो नजर ना आए। आखिरकार जब पूरी यात्रा ही हो गई और घर लौट के आ गए, तो उसने लाला जी के सामने हाथ जोड़ ली, हार मान ली, मान गया मैं आज तक कहीं असफल ना हुआ लाला जी, पर आपने गजब कर दिया। जाने कहाँ रखते थे आप अपनी गड्डी को, मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। अब आप ही बता दें जरा कृपा करके, कहाँ रखते थे ऐसे, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। तो लाला जी ने बताया, पता है जब तुम सब जगह उस मेरे धन की गड्डी को ढूंढते थे ना, उस समय में तुम्हारे ही थैले में अपनी धन की गड्डी को रख दिया करता था। तुम सब जगह ढूंढते थे पर अपने थैले में कभी नहीं ढूंढते थे, मैं जानता था, इसलिए तुम कभी ना ढूंढ पाए। तो ये जो कथा है, एक बात तो ये है, दो अलग अलग तरह की प्रेरणा हमको दे रही है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। पहली तो, कई ऐसे लोग होते हैं चोर जैसे, जो खुद का तो चैन बिगाड़ते ही हैं, दूसरों का भी चैन, दूसरों का भी जीवन हराम करने पे तुले रहते हैं, दिन रात एक करके, उन्हें और कोई मतलब नहीं, और अंत में मिलना कुछ नहीं है, खाली हाथ ही जाएंगे वो भी। लेकिन दूसरी तरफ, दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हम जिस शांति को अपने जीवन में, जिस सुख को अपने जीवन में इधर उधर अपने आप से बाहर तलाशते हैं, असल में वो पूर्ण आत्मा रामाभिराम परमात्मा तो हमारे हृदय में व्याप्त है। अगर उसे संसार में ढूंढने की बजाय अपने अंदर तलाशा होता तो संसार में भटकने की किसी मनुष्य को जरूरत ही ना पड़ती, जरूरत आवश्यकता ही ना पड़ती। लेकिन हमें कि यही नहीं ढूंढते, सब जगह ढूंढते। इसलिए सोचिए, विचार कीजिए अपने कर्म पर, कहीं हम भी कुंभकर्ण जैसे दूसरों की नींद हराम करने में तो नहीं है। देवताओं को पता लगा और उन्होंने यहां पर पहले से ही माता सरस्वती से प्रार्थना कर ली, माता आप कुछ करें, ऐसा ना हो ये ऐसा वरदान मांगने में सफल हो जाए। तब माता सरस्वती ने इसी के पुराने किसी कुकृत्य का फल देने के बहाने इसकी जीव को पलट दिया, मति को घुमा दिया। अब सज्जनों, ये मांगना तो चाहता था, हे ब्रह्मा जी, क्या कि मैं 6 महीने जगूं, एक दिन सोऊं, लेकिन उल्टा वरदान मांग लिया। हे ब्रह्मा जी, अगर आप सचमुच ही मुझसे प्रसन्न हो तो ऐसा वर आप दे दो कि मैं 6 महीने तो सोता रहूं और बस एक दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो बड़ा है, समाज से भी जान पड़ता है, इतना बड़ा है, खाएगा भी खूब, लेकिन जब सोता रहेगा तो खाएगा भी नहीं। ब्रह्मा जी ने भी खूब प्रसन्न होकर वरदान दिया, तदास्तु तदास्तु, ऐसे ही होगा, तुरंत, बिल्कुल देर नहीं लगाई, कहीं मन बदल ना जाए इसका, है तो राक्षस स्वभाव से। तो अब कुंभकर्ण की मति जैसी पलटी, तदास्तु सुनने के बाद उसको ध्यान आया, अरे मैंने क्या मांग लिया। बोले नहीं नहीं ब्रह्मा जी, ये नहीं चाहिए वरदान में, मैं तो उल्टा कह दिया। तब ब्रह्मा जी बोले, अब क्या हो सकता है। अच्छा आप ही लोग बताइए, किसी व्यक्ति के मुख से कोई शब्द एक बार निकल जाए तो क्या वो वापस आ जाता है? कभी नहीं आता। किसी धनुष से कोई बाण, प्रत्यंचा छोड़कर निकल जाए तो क्या वापस आ जाता है? नहीं आता। ब्रह्मा जी बोले, इसी तरह
तुमको प्राप्त हुआ वरदान भी वापस अब नहीं हो सकता। इसलिए तुम तो अब जाओ, अपने लिए बढ़िया कोई लंबी चौड़ी सी जगह सोने के लिए ढूंढो और जाके सो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई, इससे पहले कि यहीं गिर जाओ। तो कुंभकर्ण तो चल दिया सोने, और अब ब्रह्मा जी आए विभीषण के पास। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर्मा, ते मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। पुत्र तुम भी वर मांगो। तब विभीषण जी बोले, पितामह अगर आप मुझको योग्य समझते हैं किसी वर के, तो आप मुझे एक ही वरदान प्रदान करें कि मेरा मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे, उनकी सेवा में लगा रहे, कभी भी भगवान की सेवा से च्युत ना हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने सबसे प्रसन्न होकर विभीषण को वरदान दिया, और फिर इसके बाद वापस लौट गए। मैं नाम के दानव की कन्या यानी मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ, अपने भाइयों का भी विवाह उसने करा दिया। इसके बाद रावण ने और अपना बल पराक्रम को बढ़ाया, और शिव जी से और ब्रह्मा जी से वरदान पापा कर इतना बल वाला हो गया कि अब तो उसने अपने भाई कुबेर से ही उसकी लंका छीन ली, उसका पुष्पक विमान छीन लिया, और अब तो सब जगह आतंक मचाने लगा। कैसा आतंक, आइए गोस्वामी जी के चौपाइयों से जानते हैं। चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, जत गर्भ श्रवही सुर रवनी, जय गर्भ नहीं सुर रवनी, ब्रह्म सृष्टि जहि लगी तनुधारी, ब्रह्म सृष्टि जहीं लगी तनुधारी, दस मुख बस बर नर नारी, दस मुख बस बरती नर नारी, बरती नर नारी। जब रावण चलता तो पृथ्वी डगमगाने लगती, और उसके चलने की जो गर्जना होती, उससे जिन भी स्त्रियों के गर्भ होते वे धड़ाम से गिर जाते। सजनों, रावण इतना पराक्रमी शूरवीर हो गया था कि उसने नर किन्नर नाग गंधर्व सिद्ध ऋषि मुनि संत सबको अपने वश में कर लिया। फिर भी वो चुप नहीं बैठा, फिर उसने सूर्य वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यम चंद्रमा बृहस्पति शनि शुक्र बुद्ध इन सब को अपने वश में कर लिया। वाल्मीकि रामायण में सर्वदेवागमामगे, सज्जनों, इस प्रकार का वर्णन आता है जब हनुमान जी सुंदरकांड में हम सभी दर्शन करते हैं, जब परकोटे पर चढ़कर रावण की लंका देखते हैं, तो आप लोग जानते हो जैसे कि आजकल हम लोगों के घरों में बल्ब जलता है ना, या ट्यूबलाइट जलती, उस तरह से रावण के टाइम में उसने भी व्यवस्था कर ली थी। पर उसने कैसी की? उसने बृहस्पति सूर्य चंद्रमा इन सबको अपने नगर के आकाश मंडल में मंडराने का आदेश दे दिया था। तो इन सब का जो प्रकाश था ना, उससे पूरी लंका जगमगाती नजर आती थी। देखो, एकदम नेचुरल लाइट थी उसकी, हमारी तो आर्टिफिशियल है करते हैं, इसकी तो एकदम नेचुरल। ऐसा अद्भुत पराक्रम उसने दिखाया, फिर भी चुप नहीं बैठा और उसका अहंकार बढ़ गया। फिर तो अपनी भुजाओं के बल से उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया, त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। उसकी सेना में एक से बढ़कर एक महायोद्धा थे जो अकेले ही सारे विश्व को जीतने की ताकत रखते थे। कविवर पंक्तियों में वर्णन करते हैं, एक एक जग जीत सके ऐसे सुबट निकाय, ऐसे सुबट निकाय। सज्जनों, रावण की सेना में सबसे शक्तिशाली उसी का पुत्र मेघनाद था, और रावण की आज्ञा से मेघनाद ने सारे संसार में ऐसा घोर भ्रष्ट आचरण फैला रखा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। जप जोग विरागा तप मगवागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपनी उठ धावई रह न पावई धरि सब रागई खीसा। असवृष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासहि देह निकासहि, जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना।
रावण की सेना में सब तरफ अत्याचार बढ़ाने का ही ठेका ले रखा था मानो। सज्जनों, फिर भी मैं आपको एक और बात बताऊं, आजकल के लोग तो भैया रावण के भी बाप के बाप हो गए, अगर सही मानो तो 2 गुना आगे। चाहे ऐसे मान लो कि त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग, पर हो गए बाप के भी बाप। कैसे? आप कहोगे महाराज ऐसा नहीं है। नहीं भैया ऐसे ही। कैसे? आप ये देखो, ऐसे पहचानिए, रावण के राज्य में उसे मारा जाता था जो जन्म ले चुका होता था, लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे दुष्ट, ऐसे ऐसे राक्षस हो गए हैं जिन्हें भगवान के बाद हम दूसरा भगवान मानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे सज्जनों, थोड़े से पैसे के लिए गर्भ में ही संतान को मरवा डालते हैं, नन्ही सी जान को किस तरह से काटते हैं, पीटते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। आप जानते तो हो महानुभावों, देश में आज कितनी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, नन्ही सी जान को कैसे कैसे मारते हैं, कैसी क्रूरता, कैसी निर्ममता दिखाते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। हम लोग भूल जाते हैं कि हमने दानव का नहीं, मानव का जन्म लिया है। और ऐसे सब काम विशेष रूप से इस देश को वास्तव में गुलाम बनाने में जो आजकल के बड़े बड़े भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को रसातल में ले जाने का काम किया है। सज्जनों, जो भारत एक समय सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उस भारत को स्वयं लूट करके स्वयं तो धनवान बनते जा रहे हैं, विदेशों में अपने धन को जमाते जा रहे हैं और खुद अपने देश को गरीब बनाते चले जा रहे हैं, उसे लूट रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं के कारण इस देश का बुरा हाल है। अगर अच्छे नेतृत्व इस देश में आ जाएं तो आप सभी लोग, सभी वयोवृद्ध और सभी बुद्धिजीवी लोग ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, अनुभव से ये बात समझते हैं कि हमारे देश में कितनी जल्दी वापस से देश समृद्ध हो जाएगा और हमारा देश विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा, पद पर पूजित होगा सारे संसार में। आप सभी जानते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन रामलला के मंदिर को बनाने का जो कार्य किया है, जो बरसों से चले आ रहे अनेकों कार सेवकों के बलिदानों का जो आज परिणाम जो साकार हो गया है, और जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने सैकड़ों सैकड़ों वर्ष अपने पूरे जीवन लगा दिए, इस एक परिणाम की सुनवाई में उनका जीवन सफल हो गया। सज्जनों, ये सब क्या हुआ है? ये सब सद्बुद्धि परमात्मा ने ही तो प्रदान की है, लेकिन जब कोई उस सद्बुद्धि का उपयोग करना अगर ठान ली तो फिर क्या नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं। तो महानुभावों, आज हमें विचार करना चाहिए कि कहां हमारे अंदर रावण बैठा हुआ है, कहां हमारे अंदर राक्षस बैठा हुआ है। जरा सोच कर देखिए, जब रावण दहन की बारी आती है तो लोग 6-6 महीने से तैयारी करते हैं और रामनवमी को सब भूल जाते हैं। अब जरा सोच कर देखो कि हमारे अंदर रावण ज्यादा जागा हुआ है कि राम ज्यादा जागा हुआ है, किसकी ज्यादा सुनते हैं हम लोग? हाँ, माना सबके सामने रावण की जय जयकार तो कर नहीं सकते, तो उसे जलाते ही हैं, लेकिन रामनवमी की तो वैसे ही तैयारी होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? होना चाहिए ना? इसलिए सोचो, विचार करो, आज हम क्या से क्या बन गए। कहां सारे संसार में भारत देश की मिसाल दी जाती थी कि देश संस्कृति हो, संस्कार हो, तो भारत जैसे आज वो देश ही अपनी संस्कृति संस्कारों को भूलता चला जा रहा है। और कैसी विडंबना आ गई है, परमात्मा ने मुझे प्रेरित कर जो एक भजन बनवाया है, आज आइए हम सभी लोग उस भजन को गा करके अपने आप को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं परमात्मा के चरणों में। आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, और समझ में ये नहीं आता ये क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है।